हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं नए वीडियो के साथ में। इस बार दोस्तों मैं आपको इंटीरियर में काम को स्टार्ट करने से लेके फिनिश होने तक की मैं सारी जानकारियां दूंगा कि किस ऑर्डर में काम होना चाहिए, किस तरह से आप काम करें कि आपका नुकसान ना हो, काम को दो बार ना करना हो, एक बार में ही काम हो जाए और आपका टाइम बचे। तो वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे काम इजी वे में काम होगा। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अगर आप किसी आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, डिजाइनर को हायर करते हैं, तो उसके साथ आपको कुछ मीटिंग्स करनी होगी। इन मीटिंग्स में आपको अपने इनपुट्स देने हैं। जैसे आपको किचन प्लेटफॉर्म किस तरह पसंद है, किस टोन में पसंद है, आपको ब्लैक पसंद है, व्हाइट पसंद है, ग्रे पसंद है, आपको फ्लोर टाइल्स का आपका टेस्ट क्या है, वॉल पेंट का आपका टेस्ट क्या है, बेड आपको कैसा पसंद है, वार्डरोब आपको किस तरह पसंद है, किस थीम में पसंद है, क्लासिकल पसंद है, रॉयल पसंद है, आपको मॉडर्न पसंद है, ये सारे इनपुट्स आप उनको देंगे। इसके साथ साथ आपको स्टडी टेबल कितना बड़ा चाहिए, आपको टीवी यूनिट किस तरह चाहिए, कुछ रेफरेंस इमेज आप उनको दीजिए आप, ताकि वो अच्छे से डिजाइन कर सकें, आपको व्यूज दे सकें। ये सारी चीजें, बाथरूम कैसा हो, बाथरूम की टाइल्स कैसी हो, निशेस चाहिए नहीं चाहिए, आपको वॉश बेसिन किस तरह चाहिए, वॉल हैंग चाहिए, काउंटर टॉप चाहिए, कमोड आपको कैसा चाहिए, आपको वॉल हैंग चाहिए, फ्लोर माउंट चाहिए, ये सारी चीजें आपको कई मीटिंग्स में आपको उनके साथ बैठ के आपके सारे इनपुट्स दे देंगे। इसके बाद डिजाइनर का काम होता है कि वो आपके लिए व्यूज रेडी करें। जो चीजें आपने बताई हैं वो थीम बेस वो लेके जाए। अगर आपने रॉयल थीम में कहा है तो रॉयल थीम के हिसाब से वो सारी चीजें आपको एक सिंगल थीम में ही पूरे घर को आपको डिजाइन करके आपको व्यूज देने के बाद में आपका काम, आपको क्या क्या चीजें उसमें पसंद आ रही है और क्या चीजें नहीं पसंद आ रही, क्या चीजें चेंज की जा सकती, कुछ बदली की जा सकती है, कुछ रेक्टिफाई करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो आप उनको उन चीजें बताइए कि देखिए हाँ ये बेड तो मैंने ऐसा कहा था, लेकिन ये बेड यहाँ सुटेबल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और किया जा सकता है, हेडबोर्ड को अलग किया जा सकता है। तो वो चीज़ें आप बताइए उनको, ताकि वो करेक्शन आए और उनको फिर से आपको एक बार व्यू बना के देंगे, जो आप दोबारा चाहेंगे मुझे नहीं इस तरह से चाहिए था, करेक्शन करके। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप उनको अप्रूवल दें कि हाँ मुझे ये चीज़ मुझे पसंद है, अब इस पर हम आगे काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें किचन भी है, बाथरूम भी है, सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं चीज़ें छूटनी चाहिए। जब आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, वेल प्लान होना चाहिए आपको और आपके डिज़ाइनर को, आर्किटेक्ट को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ कि अब डिज़ाइनर को, आर्किटेक्ट को क्या करना है, साइड पे किस तरह से काम स्टार्ट करना है और वो कैसे करेगा। सब एक ही तरह से करते हैं कि वो कैसे स्टार्ट करेगा, आपको भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका, उसके बाद का स्टेप क्या होगा उनका और कितने डेज में ये काम फिनिश होगा। तो डे 1 की मैं बात करता हूँ। डे 1 के दिन डिजाइनर साइट पे आए, उसके साथ ही वो प्लम्बर को बुलाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा, पीओपी फॉल सीलिंग वाले बंदे को बुलाएगा, लेबर्स को बुलाएगा जो डेमोलिशन तोड़फोड़ करने वाले लेबर। सबसे पहला काम होगा इलेक्ट्रिशियन का, सारी लाइन डिस्कनेक्ट करेगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद में एक टेम्पररी एक स्विच बोर्ड बना के दे देगा, ताकि अगर वर्कर्स को काम करना है, अपने टूल्स मशीन यूज करनी है, उसके लिए। प्लम्बर का काम होगा कि पानी के सारी लाइन डिस्कनेक्ट करें, सारी जो एग्जिस्टिंग फिटिंग्स हैं वो रिमूव करें, जहाँ जहाँ लैनी ट्रैप है उनके अंदर कोने डालें, ताकि अंदर डेब्रिस कचरा चोक ना हो। इसके बाद पीओपी वाला जो बंदा है, पीओपी अगर वॉल पनिंग दीवार पे करना है तो आप उसे समझाएंगे कि भाई देखिए ये वॉल अनइवन है, इसका सरफेस किस तरह से कितना लेवल करना है, कितना थिक, कहाँ कम ज़्यादा जिप्सम प्लास्टर होगा, वो आप उसे पूरा समझाएंगे। सारी वॉल्स जहाँ जहाँ आपने प्लान किए कि ये सही नहीं है, ये जो भी है। साथ ही आप इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल लेआउट देंगे। आप इलेक्ट्रिकल लेआउट में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेकर स्विच बोर्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, किचन, बालकनी, जहाँ जहाँ जो बोर्ड्स आ रहे हैं वो सारे आप समझा देंगे उसको कि इस तरह से बोर्ड होंगे। साथ ही प्लम्बर को पहले ही आप समझाएंगे कि किस तरह से आपने बाथरूम प्लान किया है, आपने कहाँ डाइवर्टर रखा है, आपने कहाँ वॉश बेसिन है, कहाँ कमोड है, ट्रैप कहाँ है,
ये सारी चीजें आप उसे समझा देंगे प्लम्बर को विथ लेआउट, ताकि उस पर आगे काम कर सके। क्योंकि ये काम अब आप 7 से 8 दिन का आप काम उन्हें देने जा रहे हैं। किस किस को? इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, लेबर्स को और फॉल सीलिंग वाले बंदे को। प्लम्बर का काम होगा बाथरूम प्लम्बिंग, किचन की प्लम्बिंग है, सिंक का इनलेट आउटलेट है, प्यूरीफायर का है, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, इन सारी चीजों की वो प्लम्बिंग करेगा। जो आपने लेआउट बना के उन्हें रेडी करके दिया हुआ है उसके ऊपर वो काम करेगा। आप उनको सारी जानकारी देंगे कहाँ पे कौन सा पाइप यूज होना है, पीवीसी पाइप कहाँ यूज होगा, कहाँ यूपीवीसी होगा, कहाँ से पीवीसी होगा, ये सारी जानकारी आप सारी चीजें आप डिटेल में आप प्लम्बर को समझा देंगे। साथ ही आप इलेक्ट्रिशियन को भी सारी चीजें बताएंगे कि कितने सर्किट्स आएंगे, कहाँ डबल सर्किट आएगा, कहाँ कितना लोड आने वाला है। वो आप डे 1 ही आप उसे समझाएंगे कि इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल प्लान हमने किया है, इसके थ्रू ही हो जाए आगे। अब 1 हफ्ते के बाद बीच में डिजाइनर्स की मीटिंग्स विजिट्स भी होंगी, साथ में सुपरवाइजर का भी होना जरूरी है कि जो काम हो रहा है वो सही वे में काम जा रहा है नहीं जा रहा है, वो रिपोर्ट करें कि हाँ ये चीज़ ओके फाइन है, इलेक्ट्रिशियन सही जा रहा है, प्लम्बर सही जा रहा है। प्लम्बिंग होने के बाद में 1 हफ्ते के बाद आप फिर विजिट कीजिए, वहाँ पे टेस्ट कीजिए, पानी का फ्लो खोलिए और कहीं लीकेज है नहीं लीकेज है, वो 3 to 4 डेज में ये टेस्टिंग ये होगी। साथ ही चेक कीजिए कि जितना आपने फॉल सीलिंग की डिजाइन बताई थी, कहाँ काव लाइट्स है, कहाँ फैन है, कहाँ लाइट्स है, कहाँ पे सरफेस लाइट आएंगी, कहाँ प्रोफाइल लाइट्स आएगी, वो सारी जो चीजें आपने बताई थी उसके अकॉर्डिंग वायरिंग और फॉल सीलिंग बराबर हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई चेंजेस है, कुछ मिस्टेक्स हैं तो उससे आप सही करवाइए। इसके साथ साथ मैंने कहा था आपको कि डेमोलिशन प्लान भी में जो लेबर्स आए थे, कहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म तोड़ना है, वुडन फ्रेम निकालने हैं, डोर फ्रेम निकालने हैं, क्या वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं बराबर से? अगर ये हो चुका है बराबर तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप आएंगे, आपने टेस्ट कर लिया कि हाँ कहीं लीकेज नहीं है, ओके सारी चीज फाइन, बाथरूम प्लम्बिंग ओके, किचन के लिए जो इनलेट आउटलेट प्यूरीफायर के लिए वो सब चीज़ें ओके टेस्टेड है, कुछ भी चीज़ें उसके अंदर गलत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बाथरूम में टाइल्स का काम स्टार्ट करवाइए आप, साथ ही किचन का प्लेटफॉर्म बनवाइए आप, किचन प्लेटफॉर्म एज पर लेआउट जो आपने प्लान किया है, किचन की टाइल्स जो आपने प्लान की है वो लगवाइए। ये काम होने के बाद में इसके साथ साथ विंडो फ्रेमिंग, पूरे घर का विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम अगर वुडन है तो वुडन, स्टोन में है, ग्रेनाइट में है, मार्बल में है तो डोर फ्रेम सारे बनने चाहिए। ये भी कुछ 7 से 10 दिन का काम होगा, 7 to 10 डेज का